और भाई तो भाई जूलॉजी का भाई लेक्चर 7 करेंगे हमने भाई पिछली बार जो था कनेक्टिव टिश्यू ही करा था भाई। हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो था वो हमने समझा था, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो है लेक्चर 5 का आ गया है यार, हमको जाके दिखाया लेक्चर 6। वेयर इज लेक्चर 6? हाँ देखो, हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भाई हमने स्पेशल ये पढ़ा था, स्केलेटल हो गया, कार्टिलेज हो गया, है ना, ये सब हमने पढ़ लिया था। और अब हम मस्कुलर टिश्यू भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी भाई। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है 40 से 50% वेट जो बॉडी मसल्स की वजह से होता है, 639 मसल्स होती हैं। इसकी भाई हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। CEE कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब शॉर्टन हो सकती है, एक्साइटेबिलिटी मतलब स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स होता है, इलास्टिसिटी मतलब भाई अगर हमने किसी रबर को खींचा तो वो वापस शेप में आ जाती, तो वैसे भाई मसल्स भी अपनी ओरिजिन रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब भाई स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है भाई। अब जो है हम एक तरह से अब शो कर रहे हैं मसल टिश्यू, है ना। तो भाई मसल फाइबर जो है इसे ही मसल सेल्स होता है भाई। मसल फाइबर जो है वही मसल सेल हो गया, ठीक है। तो हम एक तरह से अब हमें डायरेक्ट डायग्राम देखने वाले हैं। ये एक जनरल मस्कुलर टिश्यू का वो है, यहाँ पे मतलब एक तरह से स्केलेटल टिश्यू है ये तो वैसे, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू है, लेकिन भाई जनरली हम देखते हैं, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे भाई हमारी ये डोला है भाई, मेरा डोला बहुत बड़ा डोला है मेरा। तो मतलब रियल लाइफ में जब मिलते हैं हम दिखाऊंगा मैं तुम्हें फ्लेक्स करके, बहुत बड़ा भाई, तुम मानोगे नहीं। तो भाई देखो यहाँ पे एक मस्कुलर टिश्यू है, हमने इसके सेक्शन में गए, हमने देखो ये देखो भाई होल मसल भाई। अगर हम आर्म भी देखेंगे, अगर हम ये मान लो ये आर्म है, ठीक है भाई, तो इसमें भाई ये ऐसे होगा ना, ऐसे मतलब ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, तो ऐसे होगा ना, ऐसे भाई। इसमें भाई देखो होल मसल दे रखी है। अब इसमें से ना, इसमें से फैसिकल्स निकल रहे होते हैं, मतलब वैसे तो ट्यूब्स होंगी पूरे पीछे तक जा रही हैं, लेकिन हम क्योंकि हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तो हमें बस सर्कल्स दिख रहे हैं। तो इसमें भाई ये ना, ये एक तरह से मसल बंडल्स हैं, ठीक है, मसल बंडल्स हैं। इनमें से ये निकल रहे हैं और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हमें दिख रही है मसल फाइबर्स, ये जो डॉट डॉट से मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भाई यहाँ से हमने ये बनाया, तो भाई ये जो मसल है भाई, मसल हमने पढ़ा था भाई, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भाई दूसरी टिश्यूज को भी क्या नाम है, कवर करता है या फिर जो है उसको सपोर्ट करता है ना। तो भाई इसका जो इसको जो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कंप्लीट मसल जो है ना, उसे जो है भाई उसे एपिमाइसियम बोलते हैं, ठीक है भाई, एपिमाइसियम बोलते हैं। और भाई उसके अंदर जो मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स या फिर उसे फेसिकल बोलते हैं, फेसिकल। तो फेसिकल होता है, ठीक है, फेसिकल होता है, मसल बंडल्स जो है इसे फेसिकल बोलते हैं। फेसिकल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले फेसिकल का जो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड फेसिकल जो है उसे पेरीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर फाइबर्स को मॉडल देखेंगे तो उसके अंदर होते हैं मियोफिलामेंट्स या मियोफिब्रिल्स, ये इनसाइड मस्कुलर फाइबर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या होता है। लेकिन मसल फाइबर जो होता है, मसल फाइबर क्या था, मसल फाइबर जो था मसल सेल ही था, ठीक है। मसल फाइबर जो है भाई, ये जो है भाई, ये है इसको जो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर है, ये एंडोमाइसियम होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा भाई होल मसल होती है, उसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एपिमाइसियम होता है। उसमें भाई मसल्स के बंडल्स होते हैं जिसे हम फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पेरीमाइसियम होता है। फेसिकल्स के अंदर भाई माइक्रो मतलब मसल फाइबर्स आते हैं। मसल फाइबर्स जो होता है मसल सेल्स ही होते हैं। मसल फाइबर्स जो होता है भाई, इसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भाई एंडोमाइसियम होता है। और भाई अब ये जो है अब मसल फाइबर्स के अंदर जो होता है वो मायोफिलामेंट्स होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं। भाई अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू अराउंड होल मसल में एपिमाइसियम, फेसिकल में पेरीमाइसियम, मसल फाइबर में एंडोमाइसियम, ठीक है। अब देखो जैसे भाई ये मसल फाइबर है, यहाँ पे एंडोमाइसियम है। अब भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, मसल फाइबर सेल, मसल सेल ही हो गया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, इसे सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। एंडोमाइसियम तो टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर, लेकिन जो ये है ये बास्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर, ये सर्कुलम में बोलते हैं इसे, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स देखे, अगर हम टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स, हमें पता है ना मसल फाइबर्स मसल सेल्स सेम ही है, ठीक है। तो मसल सेल्स जो है उसके अगर हम टाइप्स देखें तो भाई ये 3 प्रकार के दिख रहे हैं हमें। स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक क्या होता है भाई, कार्डियक अरेस्ट, कुछ हार्ट से रिलेटेड होता है भाई, हार्ट कार्डियक मतलब हार्ट कुछ है ना, चलो ठीक है भाई। अब भाई देखो पहले स्केलेटल मसल फाइबर जो होता है भाई, देखो ऐसे सिलेंडर से बना हुआ है, तो सिलिंड्रिकल मसल फाइबर होता है, ठीक है। ये जो भाई ऐसे स्पिंडल से बना हुआ है, मतलब स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म मतलब टेपर एट बोथ एंड्स, मतलब पतला एंड्स में जो है पतला से हो जाता है, ठीक है, बीच में मोटा एंड में पतला, ठीक है। तो भाई ये जो होता है भाई, ये स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म होता है। स्मूथ मसल जो है भाई स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म होता है, ठीक है। और जो कार्डियक होता है ये भी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है।
इसमें तो कोई अनब्रांच्ड है, कुछ ब्रांचिंग नहीं है, इसमें भी अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच है भाई, तो इसमें कोई ब्रांचिंग दे रखी है बीच में, दो सेल्स के बीच में, है ना भाई। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इन पेरिफेरी। यहाँ पे देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब भाई बहुत सारे न्यूक्लियस है, और पेरिफेरी मतलब कॉर्नर्स या फिर मतलब एजेस पे है न्यूक्लियस, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो है यूनिन्यूक्लिएटेड सेंटर पे, मतलब एक ही न्यूक्लिएटेड और सेंटर है, तो यहाँ पे भी यूनिन्यूक्लिएटेड और सेंटर। ये भी देखो भाई, यहाँ पे तो हमें दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं यार, और ये तो सेंटर पे भी नहीं है यार भाई। इसमें क्या है ना, ये एक कार्डियक मसल का फाइबर है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मतलब ये इसमें मतलब दो ना रखे एक तरह से मैंने, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी ऐसे ड्रॉ रखा है। तो ये जो है ना, ये एक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, और इस सेंटर में यहाँ पे भी देखो एक न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। तो एक है, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं ये क्या है, ये बीच की लाइन इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, ठीक है, और ऐसे मैंने क्यों बनाया अभी समझाएंगे, ठीक है। ये ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा है, लेकिन ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है ये समझते हैं, ठीक है, ठीक है। अब भाई जो है इसमें ना, इसमें स्केलेटल मसल फाइबर्स में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रिएशंस कैन बी प्रोमिनेंटली सीन, हेंस आर कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्राइप्ड, ठीक है। स्ट्रिएशंस का मतलब हो गया एक तरह से ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। देखो अब जैसे ये दे रखे हैं, ठीक है, ये स्ट्रिएशंस है भाई, यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स है, ठीक है। इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इस नाम ही देखो स्मूथ है, तो स्ट्रिएशन मतलब एक तरह से स्ट्राइप्स हो गई, स्ट्राइप्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो कार्डियक मसल में फेंट स्ट्रिएशंस होती है, फेंट स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है, इसी पे स्ट्राइटेड मसल बोल देते हैं, स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड मसल, है ना भाई। अब भाई स्केलेटल मसल में वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी मतलब भाई, वॉलंटरी मतलब अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं भाई। मतलब अब इसमें देखो स्केलेटल है, देखो अपने ऐसे भी हाथ ला सकता हूँ मैं ऐसे, है ना, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल जो है भाई, स्मूथ इनवॉलंटरी होता है भाई, इसे इनवॉलंटरी मतलब नर्वस सिस्टम का वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब नर्वस सिस्टम मतलब अपने मन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी भाई नहीं कर सकते, कार्डियक भी नहीं कर सकते। क्या तुम अपने दिल को धड़क सकते हो, दिल को रोक सकते हो धड़कना ना, ठीक है भाई। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है। स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लो होता है, इसमें फास्टेस्ट होता है, दिल बहुत तेज धड़कता है, धक 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 धक। रिच ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई, अबंडेंट बहुत ज़्यादा, दिल में बहुत ज़्यादा होती है। इजीली फटीग जो है भाई, इजीली थक जाते हैं। अब भाई तुम भागते हो, वैसे सब मोटे हो रहे हो तुम, मेरे को पता है तुम नहीं भागते, लेकिन भाई तुम भागते हो तो तुम थक जाते हो ना। भागने में भाई स्केलेटल मसल्स तो यूज होती हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्केलेटल मसल्स इन क्लोज एसोसिएशन विद बोथ ब्रिंग मूवमेंट, ठीक है, इन क्लोज एसोसिएशन विद बोन ब्रिंग मूवमेंट। ये जो है भाई, ये मूवमेंट कराती है, तो तुम भागते हो भाई तो थक जाते हो ना, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए भाई इजीली फटीग मतलब थक जाती है, इजीली थक जाती है। स्मूथ मसल जो है भाई स्लोली मतलब स्लोली फटीग होती है। और भाई हार्ट जो है, तो भाई हार्ट कार्डियक जो मसल है भाई, ये तो कभी फटीग ही नहीं होती भाई। अगर भाई कभी थक गई है फिर तो तुम मर ही जाओगे यार ठीक है। अब भाई इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें होता है। अब क्या होता है भाई, इंटरकैलेटेड डिस्क ना, ये होता है गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन दोनों का मिक्सचर जो है इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, ठीक है। तो भाई अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे जंक्शंस क्या होते हैं। जंक्शंस भाई हमने पढ़ा था भाई, दो सेल्स के बीच में ही तो होते हैं, दो सेल्स के बीच में है, तो एक तरह से दो सेल है, इसके बीच में जंक्शन दे रखे हैं, गैप और अधेरिंग जंक्शन, इसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोल देते हैं। गैप और अधेरिंग जंक्शन जब साथ में दे रखा हो तो इंटरकैलेटेड डिस्क, तो भाई हमने दो सेल देख लिया, ठीक है भाई। ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क तो नहीं है, लेकिन गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन विच होल्ड्स देम टुगेदर ये प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग प्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन एक साथ ऐसे जो इंटरकैलेटेड डिस्क का ये प्रेजेंट नहीं है स्मूथ में, ठीक है भाई। अब इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल हो गए बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, फेशियल मसल्स हो गए। फेशियल भी भाई, अगर तुम अपने मुंह से भाई स्माइल करते हो तो उसमें भी तुम वॉलंटरी स्माइल कर सकते हो भाई, तुम चाहो तब स्माइल कर सकते हो भाई, है ना। तो भाई उसमें भी भाई स्माइल तुम अगर वॉलंटरी कर सकते हो तो कैसे वो स्केलेटल मसल ही तो हो गई, है ना। अब भाई यहाँ पे देखो इसका भाई स्मूथ मसल का भाई, ब्लड वेसल, आइरिस, सिलियरी मसल, इंटेस्टाइन, स्टमक। अब भाई तुम समझ जाओ भाई, ब्लड वेसल में ये कैसे मसल यूज होती होगी भाई मतलब जैसे भाई कॉन्ट्रैक्शन होती है तो भाई उसमें भी तो भाई मतलब ब्लड मसल्स ही तो करती हैं, ठीक है। अब भाई क्या तुम अपने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन खुद कर सकते हो, वॉलंटरी कर सकते हो? नहीं भाई, इनवॉलंटरी होता है भाई, ठीक है भाई। हार्ट भाई, इसका एग्जांपल हार्ट है, कार्डियक का। हार्ट को भाई मैंने बता ही दिया, तुम रोक सकते हो अपने हार्ट को, धड़कना नहीं रोक सकते, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। और हमने अब थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू हमने शुरू कर दिया, लेकिन बेसिकली हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैम ने कुछ तक पा दिया था, एक पहले तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ये भाई हमें एनसीईआरटी में देखने रखा है, लेकिन हर मैम अब हमने मस्कुलर टिश्यू का लिखा है, एपिथेलियल का लिखा है, तो उसका भी लिख लेते हैं, है ना। न्यूरल टिश्यू भाई, इसमें जो है दो चीज़ें होती है, न्यूरॉन होते हैं और न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन तो भाई हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक
ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है भाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूट्रल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है, एक्साइटेबल होता है, कंडक्टिविटी मतलब करंट या फिर आयंस फ्लो कर सकते हैं, है ना। लेकिन भाई अब देखो न्यूरोग्लाइल पे आए तो भाई सबसे पहले तो भाई मेकअप मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटायर न्यूरल टिश्यू। भाई माना कि भाई ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है, लेकिन न्यूरोग्लाइल्स जो है ना मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यू की इंटायर वो बनाते हैं भाई। नॉन एक्साइटेबल नहीं होते, नो कंडक्शन नहीं होता भाई। और हेल्प इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मेन है, लेकिन इसकी जो सपोर्ट और पैकेजिंग करते हैं ना, यही भाई न्यूरोग्लाइल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे सेक्रीशन ऑफ माइलिन शीथ हो गया, है ना, इसके एग्जांपल होता है शोन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है भाई। अभी जो है मेन ये हम अगले रिवीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मतलब अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो अगले रिवीजन में सही से समझ आएगा। मेन जो आज था वो मस्कुलर टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू का रिवीजन हो गया है। बाय 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 बाय।